बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये वीडियो एक मेरी बहन ने कमेंट किया था कि क्या मैं अपने 6 मंथ्स ओल्ड बेबी को 6 माह का जो बच्चा है उसको काऊ मिल्क दे सकती हूँ, मतलब गाय के दूध पे उसको शिफ्ट कर सकती हूँ। इधर वो पता नहीं पहले मदर फीड पे है या वो फार्मूला मिल्क पे है। अच्छा, ये हिस्ट्री भी मुझे नहीं पता कि बेबी जो है वो पहले मदर फीड पे है या फार्मूला मिल्क पे है, ठीक है। अब ये भी आपको पता है। अब दूसरी बात ये है कि बेहतरीन तो होता है कि आप मदर फीड पे रखें बच्चे को, ठीक है, 1 ईयर तक तो मस्ट रखें। उसके बाद जो है अगर आपने साथ अगर कोई यूज़ कराना है तो फार्मूला मिल्क यूज़ कराएं, ठीक है। 1 ईयर तक ये होता है कि बच्चे का मैक्सिमम 12 महीने तक ना मैक्सिमम उसकी जो फिजिकल, उसकी मेंटल, जितनी भी उसकी ग्रोथ होनी होती है ना, वो मैक्सिमम हो जाती है 12 महीनों में, पहले 12 महीनों में, ठीक है। तो उसके लिए अब शिफ्ट आप कर सकते हैं बच्चे को, ठीक है, काऊ मिल्क पे आप शिफ्ट कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन उसमें क्या होगा कि उसकी कुछ और रिक्वायरमेंट्स होंगी साथ, वो अगर आप फुलफिल करेंगे तो उससे उसकी हड्डियां भी मजबूत होंगी, उसका जिस्म ओवरऑल मजबूत होगा, उसकी मेंटल ग्रोथ भी अच्छी होगी, उसकी फिजिकल ग्रोथ भी अच्छी होगी, उसके टीथ भी आराम से और अच्छे अच्छे खूबसूरत निकलेंगे, मजबूत निकलेंगे, उसके हेयर भी अच्छे होंगे। और साथ में जो है उसकी बोन्स जो सर में बच्चे का एक गैप होता है ना, वो जुड़ता है। कम से कम वो कुछ बच्चों का 12 महीने में जुड़ जाता है, कुछ बच्चों का 15 महीने तक जुड़ता रहता है, ठीक है। सर के दरमियान में आपने देखा होगा एक सॉफ्ट सा एरिया होता है जो जिसमें वो टिप टिप सा फील हो रही होती है। वो हड्डियाँ उसके भी जुड़ी नहीं होती, हड्डियाँ उसकी अलग-अलग होती हैं। वो जितनी मजबूत होकर जुड़ेंगी उतनी उसकी हेड शेप, उसकी फोरहेड शेप खूबसूरत आती है। और उसके साथ जो है वो बच्चा चलने में भी जल्दी करता है, क्राउलिंग में भी जल्दी करता है, वॉकिंग में भी जल्दी करता है और मजबूत होता है, ठीक है। उसकी लेग शेप टेढ़ी नहीं होती। अब इसके लिए मैं आपको बताऊँ, अगर आपका 6 महीने का बच्चा है, जैसे आपने मेरे से पूछा है कि 6 महीने के बच्चे का बताएं कि उसको क्या, उसकी केयर मैं आपको कंप्लीटली इस वीडियो में गाइड कर देती हूँ 6 महीने के बच्चे के लिए, ठीक है। आप अगर उसको काऊ मिल्क पे शिफ्ट करना चाहते हैं तो करें। उसमें आप कोशिश करें कि शुगर फ्री मिल्क दें, ठीक है। कुछ लोग होते हैं फीडर में चीनी डाल के दे देते हैं, चीनी नहीं डालनी। आप कोशिश करें कि बच्चा चीनी के बगैर पिए। उससे यह है कि जैसे आजकल डायबिटीज़ बच्चों में हो रही है या कद रुक जाते हैं या कुछ इस तरह के इशूज़ होते हैं ना, उसमें एक्सेस लेवल जो इंसुलिन का बॉडी में होता है, ये वजह बनती है, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि उसको शुगर फ्री मिल्क, काऊ मिल्क शुरू कराएं, ठीक हो गया। अच्छा, अब उसको शिफ्ट कर दिया। अब 6 माह का बच्चा, पूरे 6 महीने हो चुके हैं, तो अब वो 7वें महीने में चला गया, तो 7वें महीने के स्टार्ट से ही आप उसको एग साथ देना शुरू कर दें। हाफ फ्राई एग बनाएं, थोड़ा थोड़ा वो उसको साथ दें। उसके एग खिलाने के साथ आप देखेंगे कि उसकी ग्रोथ में आपको एक बड़ी प्रोमिनेंट तब्दीली महसूस होगी, ठीक है। उसके हेयर अच्छे आएंगे, उसका वेट अच्छा होगा, ठीक है। एग बना के फ्राई करके दें उसको साथ। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल है तो देसी घी में बना दें, अगर नहीं अवेलेबल है तो ऑयल में बना के दे दें, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। अच्छा, दूसरा ये है कि साथ में आपने उसको सिरिलैक का जो दलिया है ना, चावल का दलिया सिरिलैक का, वो दें। चावल का दलिया 6 माह की उम्र में ना, 6 माह से आगे खैर 8वें 9वें महीने तो बच्चे जो है वो 3 फल वाला ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन 6 माह, 6, 7, 8 ये 3 महीने आपने उसको चावल का दलिया देना है साथ। एग भी देना है, चावल का दलिया देना है, साथ में आपने उसको बनाना थोड़ा सा मैश करके देना है। ये तीनों चीज़ें उसकी वीनिंग में आपने स्टार्ट करनी है काऊ मिल्क के साथ-साथ आपने उसको ये भी देना है। इससे आपका बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ होगी, प्रॉपर सोएगा, प्रॉपर खेलेगा, इंशाल्लाह फिज़िकली बड़ा फिट रहेगा। अच्छा, दूसरी बात ये, अक्सर जो ये मिल्क होते हैं ना, इसमें कैल्शियम होती है, ठीक है। मिल्क कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरी करता है लेकिन विटामिन डी की नहीं करता। विटामिन डी 1 साल तक बच्चे के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, जिससे उसकी फोरहेड शेप कभी भी इरेगुलर हो जाती है उसकी कमी से। और ये तो आजकल की, अगर मदर फीड पे भी है ना बच्चा, फिर भी उसको साथ देना चाहिए, क्योंकि आजकल की माएँ खुद वीक हैं, उनमें खुद में विटामिन डी की कमी है। तो वो जब बच्चे को फीड कराती हैं तो वो बच्चे में पहले कमी है, ऊपर से माँ की फीड से वो विटामिन डी जो वो पूरा नहीं हो रहा होता, तो वो मज़ीद कमी आ जाती है उसमें, ठीक है। अब उसमें ये क्या है कि वो बच्चा जो है उसकी हड्डियाँ कमज़ोर रहती हैं, या वो जल्दी चलता फिरता नहीं है, या उसके टीथ मजबूत नहीं होते, या उसके हेयर अच्छे नहीं आते, उसके नेल्स वीक रह जाते हैं, या उसको रिकेट्स हो जाता है, जो बोन की एक बीमारी होती है जिससे बोन्स इरेगुलर शेप में चली जाती हैं, टांगों की शेप ख़राब हो सकती है, बाजू की शेप ख़राब हो सकती है, हड्डियों के प्रॉपर ना जुड़ने की वजह से, मजबूत ना होने की वजह से, ठीक है। उसके लिए मैं आपको विटामिन डी रिकमेंड करूँगी, ये आपने लाजमी अपने बच्चों को पिलाना है डेली। मैंने यूज़ कराया है, इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है, ओस्लिया के नाम से है, ठीक है। मैं तो ये करा रही हूँ विटामिन डी। अगर आपके पास ओस्लिया नहीं अवेलेबल तो विटामिन D3, सिर्फ विटामिन D3 के नाम से भी एक ड्रॉप्स आ रहे हैं, आप वो ले लें। अगर D3 भी अवेलेबल नहीं है तो ED3 के नाम से विटामिन डी के ड्रॉप्स आ रहे हैं, वो ले लें। पर्पज़ इज़ दैट कि आप कोई भी बच्चों में ड्रॉप्स ले लें विटामिन डी के, लेकिन यूज़ ज़रूर कराएं, 2 ड्रॉप्स डेली आपने यूज़ कराने हैं। काऊ मिल्क के साथ साथ आपने क्या करना है, चावल का दलिया, एग,
बनाना थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। ऐसा नहीं है कि उसको बड़ा ज़्यादा ओवर ईटिंग करा देनी, नहीं, क्वांटिटी थोड़ी रखनी है। और ये दिन में 3 दफ़ा आपने एक एक चीज़ बच्चे को खिला देनी है। और उसके साथ विटामिन डी के 2 ड्रॉप्स आपने दे देने हैं। मैं ये यूज़ करवा रही हूँ, तो इसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इस तरह से आपने बच्चे का माउथ ओपन करके, ये आगे इसके ना ये प्लास्टिक बनी हुई है, ये जिस तरह से वो आपको कतरे पिलाने वाले नहीं आते, वो क्या कहते हैं, पोलियो वाले ड्रॉप्स वाले जो आते हैं। ठीक है, ये इस तरह से आप पकड़ेंगे, बच्चे का माउथ ओपन करके इधर से आप प्रेस करेंगे, जितना आप दबाएंगे ना उतने ड्रॉप्स निकलेंगे। लाइक ये देखें, 1 2 ड्रॉप्स निकले। ठीक है, ये 2 कतरे आपने डेली पिलाने, 2 से ज़्यादा नहीं पिलाने, 2 कतरे बहुत इनफ हैं उस बच्चे के लिए। ठीक है, इसके साथ एक सिरप आता है बोनीसन, अगर आप वो यूज़ करा लें तो वो ओवरऑल वेट गेन में भी हेल्प करता है, ओवरऑल सिस्टम्स की ग्रोथ में भी हेल्प करता है, वो भी बहुत अच्छा है। और उसके साथ वाइडालिन आते हैं ड्रॉप्स, वाइडालिन, वो उसमें कैल्शियम भी है, विटामिन भी है, पोटेशियम भी है, आयरन भी है, जिंक भी है। अगर वो भी यूज़ करा दें तो परफेक्ट हो जाएगा। ये सारे ऑप्शंस मैं आपको बता रही हूँ बच्चे की परफेक्ट ग्रोथ से। 6 महीने से साल तक उसकी मेंटली फिजिकली मैक्सिमम ग्रोथ होनी है। आप उसकी जितनी केयर कर लें उतनी कम है, क्योंकि वो केयर, ये 6 महीने की केयर जो है उसकी लाइफ टाइम चलनी है। ठीक है जी, तो आपने विटामिन डी लाजमी यूज़ कराने हैं, उसको काउ मिल्क यूज़ कराएं, उसके साथ उसको विटामिन डी के 2 ड्रॉप्स डेली आपने मस्ट देने हैं। जिस नाम से भी आपको विटामिन डी मिल जाए, आप मुझे व्हाट्सएप करके कंफर्म कर लें या कमेंट्स करके बता दें कि मुझे इस तरह का मिला है, मैं आपको फर्दर उसके अकॉर्डिंग बता दूंगी। ठीक हो गया। बाकी मैंने आपको बता दिया कि अगर आप कैल्शियम की भी कमी है, बच्चा वीक है, तो उसको आप वाइडालिन यूज़ करा सकते हैं, साथ वो भी 2 ड्रॉप्स पर डे। और अगर उसको, अच्छा हाँ, 1 थिंग मोर, ये सिर्फ आपने 2 ड्रॉप से यूज़ कराना है, इससे ज़्यादा नहीं। कुछ बच्चों में अगर समटाइम्स होता है कि कॉन्स्टिपेशन होने लग जाती है विटामिन डी से, तो उससे आपने परेशान नहीं होना। जब आपको फील हो कि उसे गैस ज़्यादा बन रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो आपने 2 दिन 3 दिन के लिए ये स्किप कर देना है। उसके बाद आपने इसको दोबारा से यूज़ कराना शुरू कर देना है। ये एक परफेक्ट चीज़ है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये बस इससे कभी कभार कुछ बच्चों में होता है, कोई 1000 में से 1 बच्चे में होता है, मोस्टली नहीं होता। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन का इशू विटामिन डी से कुछ बच्चों में हो सकता है, लेकिन मोस्टली नहीं होता। ये सिर्फ सप्लीमेंट है, ये उसको मजबूत करने के लिए, उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए, और ये कोई मेडिसिन नहीं है। ठीक है, सप्लीमेंट है, बच्चे के अच्छी ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। ये इसका बॉक्स जो मेरे से फट गया था, इसके ऊपर सारा तरीका लिखा हुआ है, इसकी बॉटल को कैसे ओपन करना है, कैसे यूज़ करना है, वो सारा कुछ ऊपर लिखा हुआ था। ठीक हो गया, तो ये चीज़ है। अच्छा, दूसरी बात मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊं कि कुछ बच्चों का ना 6 महीने तक तो आप सर बिठाते हैं, उसका बैठ जाता है, हेड शेप अच्छी आ जाती है। 6 महीने के बाद अगर उसमें विटामिन डी की कमी है ना, तो उसका जो फोरहेड है ये इस तरह से बाहर निकल आता है। ठीक है, जिसको हम बड़ा हुआ सर कह देते हैं, या उसकी वजह ये होती है कि उसकी जो बोन है ना सर की, वो अभी तक जुड़ी नहीं होती और वो वीक होती है, तो वो इरेगुलर शेप की तरफ जा रही होती है। तो उसके लिए आप फ़ौरन, अगर बच्चे का इस तरह से सर बढ़ना शुरू हो जाए, उसको फ़ौरन विटामिन डी शुरू कराएं, और साथ में उसको मसाज डेली, उसको पर डे जो है मसाज करें। मैं आपको मसाज का भी तरीका बता देती हूँ। ऑयल ले लें कोई भी, जैसे मैंने ये सरसों का ऑयल रखा हुआ है, इसको ऐसे थंब पे आप लगाएं, अंगूठे पे ऑयल लगा लें दोनों तरफ, और बच्चे को सर पे ना इस तरह से मसाज करें। पहले हल्का सा दबा के इस तरह से ऊपर की तरफ मसाज करें ऐसे। ठीक है, कुछ देर करते रहें, डेली करें। ठीक है, इस तरह से मसाज करें, फिर इस डायरेक्शन में करें, इस पे उसका फोरहेड जो है वो वापस अपनी नॉर्मल प्लेस पे चला जाएगा, और उसकी जो सर की हड्डियां हैं वो भी जुड़ जाएंगी। ठीक है, अगर इन केस आपके बच्चे का इरेगुलर शेप आती है, तो अगर नहीं आती तो भी आप विटामिन डी यूज़ कराएं, इंशाल्लाह उसकी हड्डियां मजबूत होकर जुड़ेंगी। तो काउ मिल्क आप यूज़ कराएं, उसमें कोई इशू नहीं है 6 मंथ में अगर कराना चाहते हैं तो। लेकिन उसके साथ आपको ये केयर करनी पड़ेगी कि उसको साथ विटामिन डी यूज़ कराएं। ठीक हो गया। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि फार्मूला मिल्क ठीक नहीं होता। देखिए, सबसे बेहतरीन तो होता है मदर मिल्क जो है, उसके साथ उसके बाद जो फार्मूला मिल्क है ना, वो एक बेस्ट चीज़ है। ठीक है, अगर बच्चे को आप 6 महीने साल तक फार्मूला मिल्क पे रखते हैं तो भी बेहतरीन है, क्योंकि उससे वो बच्चे की ओवरऑल हेल्थ, उसकी इम्यूनिटी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही फार्मूला बनाया जाता है। जो कुछ ज़रूरी होता है बच्चे के लिए वो सारा उसमें ऐड होता है। अब काउ मिल्क वगैरह में वो चीज़ें ऐड नहीं होती जो एक मदर फीड में होती हैं या फार्मूला मिल्क में होती हैं। इसके साथ आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। ठीक है, बाकी कोई इशू नहीं है, इसमें भी कैल्शियम होता है, आप ये यूज़ करा सकते हैं मिल्क कोई भी। तो साथ आपको मैंने सारी केयर बता दी इसके अंदर। ठीक है, क्या क्या आपने करना है, सिर्फ मिल्क पे नहीं रखना, उसको वीनिंग स्टार्ट करा देनी है 6 महीने के बाद। बाकी चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो भी दें, और विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, ये आपने उसको लाजमी देना है। वो जल्दी चलेगा, जल्दी दांत निकालेगा, हेयर ग्रोथ अच्छी होगी, नेल ग्रोथ अच्छी होगी इंशाल्लाह, और ओवरऑल वो मजबूत रहेगा, फिटनेस रहेगी उसमें, बच्चे का फिजिकली मेंटली उसकी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है जी, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, और थैंक यू सो मच आप लोगों की सपोर्ट का। आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं ज़ाहिर है तो ही कमेंट करते हैं। तो देखें, मैंने आपके लिए एक वीडियो बना दी, सॉरी फॉर डिले। पिछले हफ्ते तकरीबन हमारी बात हुई थी कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, तो असल में माह रमज़ान है तो कुछ मेरी अपनी मसरूफियात थी, तो इस वजह से। और वैसे भी ये तो मैं सिर्फ अपनी तरह की कॉन्शियस मदर्स के लिए बनाती हूँ, और वैसे भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मैक्सिमम रिसर्च करके
अब एक प्रॉपर रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन दूँ, ऐसे ये कुछ उठा के ना बता दूँ। ज़ाहिर है बच्चों की हेल्थ का मैटर है, तो जो कुछ उसके लिए ज़रूरी था वो सारा मैंने रिसर्च करके तो आपको आपके साथ शेयर कर दिया है, जो कुछ बच्चे के लिए ज़रूरी है, ठीक है? तो आप इस तरह से करें, इंशाल्लाह बेबी की बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।